हेलो दोस्तों, आज हम ओखलस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का सीन दिखाया गया है, जिससे कि मूवी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। इस मूवी में एक ही परिवार के पास्ट और प्रेजेंट को दिखाया गया है। ये मूवी एक हॉरर ड्रामा मूवी है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि किसी से डरकर छिप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें गोली मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह सब वही लड़का जिसका नाम टिम है, यह उसका विजन होता है, जो कि अपने डॉक्टर को बता रहा था। जिस पर डॉक्टर कहता है, ये कहीं न कहीं तुम्हारे पास से यह सब रिलेटेड है। टिम ने बच्चों ने कुछ ऐसे गलत कांड कर दिया था, जिसकी वजह से वो 11 साल तक जेल में था। आज वो जेल से छूट रहा है। अगले सीन में हमें उसकी बहन केली को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑक्शन में पहुंचती है, जहां पर एक बहुत ही पुराने आईने की नीलामी होने वाली है। वो वहां पर अपने फियांसी के साथ आई थी। इसके बाद केली अपने भाई टिम को लेने जाती है। इसके बाद वह दोनों लंच करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर केली टिम से पूछती है, तुम्हें अपना वादा याद है ना, जो कि हमने बचपन में किया था। जिस पर टिम कहता है कि यह सब फालतू की बातें हैं, और वहां से एक होटल में रहने के लिए जाता है और केली उसे ड्रॉप करने के लिए जाती है। वहीं पर केली कहती है, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। जिस पर टिम कहता है कि तब हम बच्चे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह दोनों किसी मिरर को तोड़ने के लिए वादा किए थे, और वह मिरर केली को मिल भी गया है। इसके बाद केली कहती है, मैं अकेले ही उस मिरर को तोड़ दूंगी। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे पास चले आना। इसके बाद हमें 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी केली और टिम के पास्ट को दिखाया गया है, जहाँ पर उनकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पर हमें वही मिरर दिखाया जाता है जो कि हमने ऑक्शन में देखा था। टिम और केली की मॉम ने उसे खरीद कर अपने घर में लगाया था। इसके बाद उनकी मॉम मेरी उस मिरर को देखती है, तो उसे अपने शरीर का घाव उभरते हुए दिखता है और साथ ही बड़ा दिखता है। उसके बाद उसी समय एलन को भी घर में किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मिरर में के सामने उसके पिता को दिखाया जाता है। वह केली को मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर केली की नींद टूट जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह बस केली का एक सपना होता है। फिर अगली सुबह उस मिरर को अपने घर लाने के लिए लोड करवाती है। यहीं पर केली को टिम का फोन आता है और वह कहता है कि वो अपना वादा निभाएगा। जिस पर केली उसे अपने पुराने वाले घर पर बुलाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर केली की मॉम यानी मेरी को दिखाया जाता है। वह देखती है कि उस मिरर के आने के बाद उसके घर के सारे पौधे मुरझा गए हैं। इसके बाद टिम और केली ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, जहाँ पर केली को उसके घर में बने पिता के ऑफिस में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उसकी मॉम बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद डिनर के टाइम पर केली अपने पिता एलन से उस लड़की के बारे में पूछती भी है, जिस पर वो मना कर देता है और कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर मेरी को एलन के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर केली और टिम उस मिरर को अपने पुराने वाले घर में लाते हैं, जहाँ पर केली ने घर को पूरी तरह से स्टूडियो बनाकर रखा था। वह चारों तरफ कैमरे लगा रखी थी। वह वहां पर मिरर के थ्रू होने वाले सारी हरकतों को रिकॉर्ड करना चाहती थी। उसने वहां पर कई सारे अलार्म भी लगा रखे थे, जो कि हर 30 मिनट में बजते हैं, और साथ ही वहां पर उसने एक एंकर लगाया था, जो कि हर 30 मिनट पर रिलीज होता है और उसे हर 30 मिनट पर रिसेट करना होगा, और उसी के सामने वह लोग मिरर को रखने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यह दोनों ऐसा क्यों करना चाहते हैं, यानी उस मिरर को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, केली को ऐसा लगता है कि वह मिरर हॉन्टेड है, जिससे वो पूरी दुनिया के सामने साबित करना चाहती है, और उसी के लिए ये सब सारा सेटअप किया होता है। इसी कारण की वजह से उसे तोड़ना चाहती है। इसके लिए वो कुछ पौधे और एक डॉग को लाकर उस मिरर के सामने रख देती है। इसके बाद केली उस मिरर का इतिहास बताने लगती है। वो बताती है कि मिरर का असली मालिक 1754 में फिलिप लेजर आदमी था, जिसके नाम पर ही इसका नाम लेजर ग्लास रखा गया, जिसने कि इसे अपने घर के फायरप्लेस के ऊपर लगा रखा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी लाश वहां पर जली हुई मिली। उनके नौकरों का दावा है कि उनके मरने के बाद भी उन्हें इस आईने में देखा गया है। फिर इसके बाद इस मिरर को ऑक्शन में बेच दिया गया। इसके बाद 1864 में रॉबर्ट नाम बंदे ने खरीद लिया, जिसका वजन 130 केजी था। लेकिन इस मिरर के लाने के बाद उसका वजन तेजी से गिरने लगा। फिर इसके बाद वो भी अपने घर में मरे हुए मिले। इसके बाद 1904 में डोरी नामक लड़की के पास देखा गया, जिसने कि इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था। फिर उसकी लाश भी उसी के बाथरूम में बाथटब में मिली, जबकि हैरान करने वाली यह बात थी कि उसकी मौत पानी की कमी थी। इसी तरह मिरर कई लोगों से होते हुए एक लड़के के पास पहुंचा, जिसका एंड्रू नाम था। उसने इस मिरर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन न जाने उसको क्या हुआ और वह एक एक्सीडेंट में मारा गया।
इसके बाद यह मिरर 1975 में मैरी सोल नाम के एक महिला के पास पहुंचा, जो कि उसने इस मिरर को अपने बेडरूम में लगा रखा था और वह प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसकी मौत मिसकैरेज से हो गई थी। फिर यह मिरर 2002 में एलन और मैरी के पास पहुंचा, जहां पर क्या हुआ था उनके साथ वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टीम इन सबको बकवास करता और कहता है अगर ऐसा ही है तो सबने इसे तोड़ क्यों नहीं दिया, जिस पर केली कहती अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम इसे तोड़ के देख लो। इसके बाद टीम में पिस्टल उठाकर मिरर को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो जैसे ही उस पर से कपड़ा हटाता है वो मिरर को तोड़ नहीं पाता, जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने इस मिरर को तोड़ दिया तो तुम्हें ऑक्शन वाले को अच्छी खासी रकम देनी होगी। जिस पर केली कहती है तुमने देखा इस मिरर ने तुम्हारी सोच को कैसे बदल दिया, यानी ये मिरर अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। इसीलिए उसने एक एंकर लगा रखा था जो कि हर 30 मिनट पर रिलीज होगा, जिससे कि वह मिरर को तोड़ सके। और साथ ही अपने फियांसी माइकल को भी कहा था कि वह हर घंटे उसे फोन करे, अगर वो फोन का आंसर नहीं करती तो तुरंत पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पे एलन अपना काम कर रहा था और उसे अपने उंगली में लगे बैंडेज की वजह से दिक्कत आ रही थी, जिसको वह निकाल कर उसे रख देता है। लेकिन अगले पल में देखता है कि वह बैंडेज उसके हाथ में फिर से लगा हुआ है, जिसके निकालने के चक्कर में अपने हाथ के नाखून को ही निकाल लेता है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह मिरर कैसे लोगों के माइंड के साथ खेलता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर केली एक डॉग को उस मिरर के सामने ढक कर रख देती है। केली बताती है कि इसी की वजह से हमारा डॉग भी मरा था, जिस पर टिम कहता है कि वह बीमार था, इसकी वजह से वो मर गया। फिर कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एलन को देखते हैं जिसने कि एक गन खरीद रखी थी, जिससे मैरी डर रही थी, जिस पर एलन कहता है तुम डरो मत, मैं इसे अनलोड और लॉक करके ही रखूंगा। इसके बाद मैरी रात को उठकर उसके ऑफिस के पास जाती है, तो उसे वहाँ पर एलन किसी से बात करते हुए सुनती है और दरवाजा खुलवाती है और एलन से पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे, जिस पर एलन कुछ भी जवाब नहीं देता और इसी दौरान दोनों में झगड़े हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका डॉग उन्हें परेशान कर रहा था, इसलिए मैरी ने उसे उस ऑफिस में बंद कर दिया था। इसके बाद वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो डॉग नहीं मिलता है, वो बाहर मिलता है और बीमारी के कारण वो अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मैं टीम केली को समझाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और ऐसा कहकर उस डॉग को रिलीज कर देता है, जिससे कि केली ने उस मिरर के सामने रखा था। इसके बाद टीम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने बच्चों ने अकेले ही बहुत दिक्कत झेला है, इसीलिए तुमने अपने मन में ही कहानियां बना ली है। यह सब सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए केली को भी उसके बातों पे विश्वास हो जाता है और उसे सच में लगने लगता है कि यह सब उसका एक भ्रम है। इसके बाद वो उसी कमरे में जाती है तो वो वहाँ का सीन देखकर हैरान हो जाती है और टीम को बुलाती है और वो भी हैरान हो जाता है। वहाँ पर रखे सारे पौधे मुरझा गए थे और साथ ही कैमरे को आमने सामने रख दिया गया था, जिसमें दोनों दूसरे कैमरे की वीडियो को चेक करते हैं, जिसमें देखते हैं कि उन दोनों ने ही इन दोनों कैमरों को आमने सामने रखा है। इसके बाद वो दोनों याद करते हैं कि हमने ऐसा कब किया था, जबकि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद केली टीम से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से हमारे साथ इस मिरर ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है, इस पर टीम को कुछ समझ भी नहीं आता है और वो तुरंत अपने डॉक्टर को फोन करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अगले ही पल में वो खुद को घर के अंदर पाता है, यानी कि मिरर इनके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है, जिस पर केली कहते हैं हमें सावधान रहना होगा, यह मिरर हमसे कुछ भी करवा सकता है। फिर कहानी पास्ट में आती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दिन गुजरने के बाद एलन और मेरी के रिश्ते में काफी बिगड़ गए थे। इसके बाद मेरी एलन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर चेक करने लगती है, तो उसे वहाँ पर एक पेपर में कई बार एक लड़की का नाम लिखा हुआ मिलता है जो कि मैरी सोल था। ये वही लड़की होती है जो कि हमने मिरर के इतिहास को जानते समय देखा था और यह मिरर इन सबसे पहले इसी के पास था, यानी कि केली ने उसी की आत्मा को देखा था। इसके बाद केली मिरर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिरर को कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर मेरी उस मिरर के सामने जाती है और वह मिरर उसे पोजेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपना शर्ट खोलकर देखती है तो उसका जख्म ताजा हो गया था, जिससे कि ब्लड अभी आ रहा था। इसके बाद वो जो से रोने लगती है, जिसको सुनकर केली और टीम वहाँ पर आते हैं। मेरी टीम को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किसी तरह वो दोनों छुड़ा कर वो भागकर एक रूम में बंद हो जाते हैं। इसके बाद एलन वहाँ पर आता है, जिस पर मेरी उसे भी मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो किसी तरह उसे बेहोश कर देता है और उसे एक रूम में ब्लॉक कर देता है। इसके बाद एलन बच्चों से भी उसके पास जाने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर का राशन खत्म हो चुका है, क्योंकि एलन पूरे दिन उस मिरर के सामने बैठा रहता है और वहाँ पर वो फुसफुसाने की आवाज आती रहती है। इसके बाद केली अपनी मॉम के लिए चिंतित होती है, क्योंकि एलन उसे किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहा था और वो अपने मॉम को देखने के लिए उस रूम के पास जाती है, जिस पर मेरी केली पर दोबारा हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है और उस कमरे को लॉक कर देती है।
फिर सीन प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है जहाँ पर इस घर की लाइट चली गई थी। इसके बाद केली इमरजेंसी लाइट को जलाती है तो उसे वहाँ पर टूटी हुई प्लेट के कई टुकड़े मिलते हैं जो कि मोबाइल से चेक करने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है तो उसे अपनी पोजेस्ट माँ दिखाई देती है जिसकी गर्दन में वो प्लेट के टुकड़े घुसा देती है। लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि उसने अपने फियांसी माइकल को ही मार दिया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यह सब देखकर टीम उसे बाहर लेकर आता है और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। यहाँ पर टीम को भी यकीन हो गया था कि यह सब मिरर का किया धरा है। वो अपनी बहन केली को भी बाहर ही रहने को कहता है, साथ ही कहता है कि तुमने एंकर लगाया है वो उस मिरर को तोड़ देगा। इसके बाद वहां पर लाइट आ जाती है तो वह दोनों देखते हैं कि घर के अंदर भी वही दोनों हैं। वह दोनों देखकर डर जाते हैं। टीम केली को कहता है कि यह सब मिरर ही कर रहा है, जिस पर केली कहती है असल में हम दोनों घर के बाहर है ही नहीं। इसके बाद वह दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैरी स्कोर की आत्मा दिखाई देती है और कहती है कि तुम दोनों को मैंने यहाँ पर खेलने के लिए मना किया था। इससे डर को वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यह सीन कट होकर पास्ट में चला जाता है जहाँ पे एलन मेरी को आजाद कर देता है और मेरी बच्चों को ढूंढने लगती है। यहाँ पर केली टीम से कहती है कि मैं माँ को उलझा कर रखूंगी और तुम दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल जाना और मैं खिड़की से बाहर आ जाऊंगी। इसके बाद केली अपनी मॉम को बचते हुए एक कमरे में जाती है और वहाँ की खिड़की से बाहर निकल जाती है। इसके बाद प्रेजेंट समय में टीम को देखते हैं जो कि अपने पिता की आत्मा को दिख रहा था। वहीं पास्ट में टीम बाहर नहीं आ पाता है तो उसे चेक करने के लिए केली घर के अंदर जाती है। इसके बाद वहीं पर केली को मेरी मारने लगती है जिससे उसे महसूस होता है कि वह गलत कर रही है तो उसे छोड़ देती है। तभी वहाँ पर एलन मेरी को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों बच्चे उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वह दोनों उस मिरर को छू तक नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पर एलन आ जाता है और केली पर गन तान देता है। वो गोली चलाने वाला ही होता है तभी उसके हाथ पर टीम स्टिक से मार देता है। इसके बाद एलन के हाथ से वह गन नीचे गिर जाती है और वह हाथ से ही केली को गला दबाने लगता है, जिस पर टीम गन उठाकर उसी पर तान देता है। इसके बाद एलन को भी एहसास हो जाता है और वह केली को छोड़ देता है और टीम के हाथों से गोली चला देता है और मरने से पहले दोनों बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और अंत में पुलिस टीम को अपने पिता के मारने के जुर्म में पकड़ लेती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ पर टीम उस मिरर वाले रूम में अकेला ही बैठा होता है। वो अपने पास्ट को याद करके बहुत ही गुस्सा आता है और वह जल्दी से उस मिरर को तोड़ने के लिए एंकर को लीज कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि मिरर के सामने उसकी बहन केली होती है जिसकी गर्दन पे वह एंकर जाकर लग जाता है, जबकि उसे इसके पहले मिरर के सामने कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ पर वो मिरर टीम को ऐसा ही दिखा रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर केली खड़ी होती है। इसके बाद केली वहीं पर मर जाती है और वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और टीम को एक बार फिर अपनी बहन के मर्डर के जुर्म में पकड़ लेती है। लेकिन टीम कहता है कि यह सब उसने नहीं किया है, लेकिन पुलिस वालों को वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उसने जानबूझकर एंकर को रिलीज किया है जिससे कि केली मारी गई। यही पास्ट में टीम को अपने माता पिता की आत्मा दिखाई दे रही थी। ठीक ऐसा ही प्रेजेंट समय में उसे भी अपने माता पिता के साथ साथ उसकी बहन की भी आत्मा दिखाई दे रही थी। एक बार फिर इस मिरर ने टीम को फंसा दिया है और यहीं पर इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।